नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का फिर से मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही मोटिवेशनल कहानी लेके आई हूँ। आज की जो कहानी है एक गरीब भाई और एक अमीर बहन की कहानी है। यह नीलकंठ पक्षी की कहानी है। यह कहानी बहुत ही मोटिवेशनल और बहुत ही पावन और पवित्र कहानी है। आप सभी से अनुरोध है कि इस कहानी को गौर से सुने। यह कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देके जाएगी। इस कहानी के जरिए आप यह जानेंगे कि एक भाई और एक बहन का रिश्ता कैसा होता है और कैसा होना चाहिए। और अगर भाई बहन के रिश्ते के बीच में पैसे की दीवार आ जाए तो कैसे रिश्ते और रिश्तेदारों को बदलते देर नहीं लगती। और आज के इस कहानी में आप ये भी जानेंगे कि किसी का गरीब होना कितना खतरनाक होता है उसके मान सम्मान के लिए। एक गरीब व्यक्ति अपने रिश्तेदारों से भी कभी अपना सा महसूस नहीं करता, क्योंकि उसके सगे भी उसके साथ पराये जैसे व्यवहार करते हैं। आखिर वो हमारे कौन से कर्म होते हैं जिसके कारण कोई तो बहुत अमीर हो जाता है और कोई बहुत ही गरीबी में अपना पूरा जीवन बिता देता है। और जब नसीब बदलने का समय आता है तो हमें कौन से संकेत मिलते हैं, किन कर्मों से हमारा नसीब बदलता है। तो आइए जानते हैं इस कहानी के जरिए कि एक गरीब भाई और एक अमीर बहन के रिश्ते पर इस अमीरी गरीबी का क्या प्रभाव पड़ा था। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि जो इस चैनल पे नए आए हैं कृपया करके वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञानवर्धक कहानी को। एक रेतीले मैदान में नीलकंठ पक्षी का एक जोड़ा रहता था। रात का समय था और बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। नीलकंठ पक्षी की पत्नी ने नीलकंठ से कहा कि पिया जी, आज तो बहुत ही अधिक ठंड है और बहुत ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है। ठंड के मारे दांत किटकिटा रहे हैं, इसलिए आप कोई ऐसी कहानी सुना दीजिए जिससे यह रात आसानी से कट जाए। तब नीलकंठ पक्षी ने कहा कि हे प्रिय, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो आज मैं तुम्हें एक भाई और एक बहन की कहानी सुनाता हूँ, जो कि एक अमीर बहन और एक गरीब भाई की कहानी है और बहुत ही करुणामयी कहानी है। तुम इस कहानी को ध्यान से सुनना। और नीलकंठ पक्षी कहानी सुनाना शुरू कर देता है और नीलकंठ की पत्नी इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनती है। नीलकंठ पक्षी कहता है कि सुनो प्रिय, एक नगर में एक किसान रहता था। वह किसान बहुत ही ज्यादा गरीब था। धीरे धीरे समय बीतने के साथ उसके पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और थोड़े दिनों बाद उसकी एक पुत्री भी जन्म हुई। किसान अपने पुत्र का नाम रामू रखता है और पुत्री का नाम किशोरी रखता है। समय के साथ साथ दोनों बड़े होने लगे और विद्यालय जाने लगे। उसके पिता की हालत बहुत ही ज़्यादा गरीबी में बीत रही थी, जिस वजह से वह अपने पुत्र और पुत्री को कोई भी सुख सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाता था। किसान के दोनों बच्चे धीरे धीरे जवान हो जाते हैं और तब किसान को अपने पुत्री की शादी की चिंता सताने लगती है। किसान अपने मन में विचार करता है कि अगर कन्या सुखी परिवार में चली जाए तो माता पिता की चिंता और कष्ट दूर हो जाते हैं। पुत्र को तो हमेशा नज़रों के सामने रहना होता है, इसलिए माँ बाप के दिल में हमेशा संतोष रहता है। लेकिन बेटी जब आंखों से दूर चली जाए तो माँ बाप की चिंता भी दोगुनी हो जाती है। यही सोचकर उस किसान ने उसके पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, जिसे बेचकर किसान ने अपनी पुत्री का विवाह एक बड़े घराने में कर दिया और उसकी पुत्री ब्याह कर एक बहुत ही अमीर परिवार में चली गई। लेकिन उसका पुत्र तो गरीब का गरीब ही रहा। समय बीतने लगा और किसान ने अपने पुत्र का विवाह भी कर दिया। अब दोनों भाई बहन के बीच एक बहुत बड़ा अंतर आ चुका था, गरीबी और अमीरी का अंतर। बहन अमीर हो चुकी थी क्योंकि ब्याह कर वह एक अमीर परिवार में चली गई थी और भाई गरीब ही था क्योंकि उसने एक गरीब के लड़की से विवाह किया था। क्योंकि किसान को पता था कि किसी भी अमीर घर की लड़की हमारे जैसे गरीब के यहाँ खुशी खुशी रहना पसंद नहीं करेगी, इसलिए किसान ने अपनी बराबरी में अपने बेटे की शादी कर दी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह किसान और भी बूढ़ा हो गया और बूढ़ा होकर ख़त्म हो गया। अब रामू बिल्कुल अकेला पड़ गया था। एक तो गरीबी और दूसरे उसके चार बच्चे थे। अब
बड़े ही मुसीबतों से रामू अपने दुखी जीवन को व्यतीत कर रहा था। उसके पिता की छोड़ी हुई थोड़ी सी जमीन उसके पास थी। वह उसी जमीन में खेती करता। दोनों पति पत्नी मिलकर मेहनत मजदूरी करके किसी तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उधर रामू की बहन किशोरी, उसका अमीरों के साथ उठना बैठना हो गया। बहुत ही ऐश मौज से उसके दिन बीत रहे थे, क्योंकि वह एक अमीर परिवार में ब्याही गई थी। उसके घर में किसी सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी। लेकिन किशोरी ने कभी यह नहीं सोचा कि उसे अपने भाई की खोज खबर लेनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि उसका भाई किस हाल में जी रहा है। धीरे धीरे किशोरी अपने भाई से नफरत करने लगी, क्योंकि उसे पता था कि उसका भाई बहुत गरीब है। अगर वह उससे मिलने आएगा तो फटे पुराने कपड़े पहन के आएगा, जिसके कारण उसका मजाक उड़ेगा। और इसी कारण वह ना तो कभी अपना भाई का हाल चाल पूछती और ना ही कभी अपने मायके जाती थी। रामू को भी यह बात बहुत अच्छे से पता था कि उसकी बहन किशोरी उससे नफरत करती है और उसके गरीबी के कारण ही वह कभी मायके नहीं आती, क्योंकि उसके अमीरों के साथ उठना बैठना है। अगर वह गरीब घर में आएगी तो उसका मजाक उड़ेगा। यही सोचकर रामू भी कभी उसके घर मिलने नहीं जाता था और ना ही बहन को कभी अपने घर बुलाकर लाता था। एक समय किशोरी की जेठानी की लड़के की शादी होने वाली थी। सभी जगह किशोरी ने न्योता भेजा, पर अपने भाई के यहाँ न्योता नहीं भेजा। किशोरी को पता था कि अगर वह अपने भाई के घर न्योता भेजेगी तो उसका भाई फटे पुराने कपड़े पहनकर शादी में आएगा, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा गरीब है और जिसके कारण रिश्तेदारों में उसका मजाक बनेगा। किशोरी की जेठानी ने पूछा कि तुमने अपने भाई के घर न्योता क्यों नहीं भेजा, तो किशोरी ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई। उधर रामू की पत्नी ने रामू से पूछा कि ननद के यहाँ शादी है, हमें भी बुलाया है या नहीं। तब रामू ने कहा कि हाँ, न्योता तो आया है, हमें जाना होगा। रामू ने अपने पत्नी से झूठ बोल दिया और थोड़े से पैसे उधार लेकर उसने अपने बहन के लिए एक साड़ी और उसके बच्चों के लिए कपड़े खरीदे और एक थैले में लेकर वह अपने बहन के घर चल दिया। जब वह अपने बहन के घर के दरवाजे पे पहुंचा तो जाकर दरवाजे के बाहर खड़ा था। तब उसकी जेठानी ने उसके भाई को छत पर से देखा और जाकर किशोरी को बताया कि किशोरी, तुम्हारा भाई आया है और दरवाजे के बाहर खड़ा है। तब किशोरी ने कहा कि ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। किशोरी जल्दी जल्दी मेन गेट के पास गई और हाथ पकड़कर पीछे के दरवाजे से अपने भाई को अंदर ले आई। ना ही उसे नाश्ते के लिए पूछा और ना ही उसे पानी के लिए पूछा, और घूरती हुई आंखों से उसने अपने भाई को देखा और बोली कि भैया, आप इसी कमरे में बैठे रहो, जब तक मैं ना कहूँ तब तक बाहर मत आना। और किशोरी ने अपने भाई को घर के पिछवाड़े एक छोटी सी कोठरी में बिठा दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर आंगन में चली गई। तब किशोरी के जेठानी ने पूछा कि तुम्हारा भाई कहाँ है। तब किशोरी ने कहा कि वह मेरे कमरे में बैठे हैं और नाश्ता कर रहे हैं। किशोरी ने बड़े ही सफाई से अपनी जेठानी से झूठ बोल दिया। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई, लेकिन किशोरी ने ना तो अपने भाई के खाने के लिए कुछ दिया और ना ही पानी पीने के लिए दिया और ना ही दरवाजे से बाहर निकाला। किशोरी का भाई उसी कोठरी में बैठे बैठे अपने बहन का इंतजार करता रहा। बहन का इंतजार करते करते कब 3 दिन बीत गए उसे पता ही नहीं चला। सभी रिश्तेदार शादी के धूमधाम में व्यस्त थे, किसी का भी ध्यान उस कोठरी की तरफ नहीं गया। बहुत इंतजार करने के बाद थक हार कर जब रामू का भूख और प्यास से जान निकलने लगा, तब उसने दरवाजा पीटना चालू किया। दरवाजा पीटने की आवाज़ सुनकर किशोरी की जेठानी उस दरवाजे के पास गई और उसने दरवाजा खोल दिया। तब उसमें से रामू निकला। तब किशोरी की जेठानी ने कहा कि तुम्हें इसमें किसने बंद कर दिया था। तब रामू ने कहा कि पता नहीं, किसी ने गलती से मुझे इसमें बंद कर दिया था। और रामू किसी से बिना कुछ कहे, बिना अपने बहन से मिले, पीछे के दरवाजे से ही अपने घर के तरफ आने लगा। 3 दिन से भूखा और प्यासा होने के कारण वह रास्ते में मूर्छित होकर गिर पड़ा। तभी देवी माँ एक बूढ़े का रूप लेकर उसके पास आई और उसे पानी पिलाया, उसे गोद में सुलाया। और जब रामू को होश आया, जब उसने अपनी आंखें खोली तो एक बूढ़ी माँ के गोद में खुद को पाया। तब उसने पूछा कि हे बूढ़ी माँ, मैं कहाँ हूँ और आप कौन हैं। तब बूढ़ी माँ ने कहा कि मैं एक राहगीर हूँ, मैंने देखा कि तुम रास्ते में मूर्छित पड़े थे, तभी से मैंने तुम्हें उठाकर अपने गोद में सुला लिया, क्योंकि तुम भी मेरे बेटे जैसे हो।
वह कोई और नहीं बल्कि देवी माँ थी। रामू की पत्नी देवी माँ की बहुत बड़ी भक्त थी और जिस समय रामू मूर्छित हुआ था उस दिन रामू की पत्नी ने देवी माँ का व्रत रखा था, जिससे देवी माँ बहुत ही प्रसन्न थी और रामू के ऊपर उन्होंने कोई भी संकट नहीं आने दिया। देवी माँ ने रामू से पूछा कि तुम कहाँ गए थे और कहाँ से आ रहे हो। तब रामू ने करुणा भरी नजरों से बूढ़ी माँ की तरफ देखा और कहने लगा कि हे बूढ़ी माँ, आपको क्या बताऊं, इस संसार में जिसके पास धन दौलत नहीं है उसका कोई नहीं होता। सगे भी उसके लिए पराये बन जाते हैं और उसके दुश्मन बन जाते हैं। मेरी बहन के घर उसके जेठानी का लड़के का शादी था। मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए मेरी बहन मुझसे घृणा करती है और उसने मुझे शादी में नहीं बुलाया था। लेकिन मेरी बहन का मजाक न बने इसके लिए थोड़े से रुपए कर्ज लेकर मैंने अपने बहन के लिए और उसके बच्चों के लिए तोहफे खरीदे और उसके घर गया था। लेकिन मेरी बहन ने इन तोहफों का ना तो मान रखा और ना ही मेरा मान रखा। उसने 3 दिन तक मुझे एक कमरे में बंद कर दिया था। भूख प्यास के कारण मैं यहाँ पे मूर्छित होकर गिरा हूँ। अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, लेकिन मेरे बहन के घर से ना तो मैंने कोई मिठाई लिया है और ना ही कोई तोहफा लिया है। अब मैं अपने घर जाकर अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा। तब उस बूढ़ी माँ ने कहा कि तुम चिंता मत करो, अपने पत्नी को कुछ मत बताना। मेरे बाग में बहुत सारे तरबूज हैं, उसमें से तुम तरबूज तोड़ लो और अपने बच्चों के लिए ले जाओ। तब रामू ने बूढ़ी माँ का धन्यवाद करते हुए बूढ़ी माँ के बाग से एक तरबूज तोड़ लिए और उसे अपने थैले में रख लिया और वहाँ से बूढ़ी माँ को धन्यवाद कहकर अपने घर के तरफ चला गया। जब रामू घर पहुंचा तो उसके बच्चे और उसकी पत्नी बहुत खुश हुई और खुशी खुशी रामू के हाथों से उन्होंने वह थैला ले लिया और पूछने लगी कि वहाँ पे सब कैसे हैं और हमारी ननद ने हमारे लिए क्या दिया है। तब रामू ने कहा कि मेरी बहन ने यह तरबूज तुम सबके लिए दिया है। रामू की पत्नी बहुत खुश हुई और जैसे ही उसने तरबूज को काटा, हीरे मोतियों की चमक से उनकी आंखें चौंधी आ गई, क्योंकि वह तरबूज नहीं हीरे मोतियों का खजाना था। उस तरबूज के अंदर हीरे मोती सोने चांदी और जवाहरात भरे हुए थे। रामू ने जब यह सब देखा तो वह सब कुछ समझ गया और उस बूढ़ी माँ को धन्यवाद करने लगा। और रामू इस बात को अच्छे से समझ गया कि वह कोई बूढ़ी माँ नहीं बल्कि वह देवी माँ थी जो मेरी सहायता के लिए आई थी और मेरी गरीबी पर तरस खाकर उन्होंने मुझे यह वरदान स्वरूप तरबूज दिया था। रामू बहुत खुश हुआ और उन हीरो मोतियों को बेचकर रामू ने अपना एक बड़ा सा व्यापार शुरू कर दिया। रामू अब बहुत अधिक अमीर बन गया। उसने एक अच्छा सा घर, बंगला, गाड़ी, अच्छे अच्छे कपड़े, नौकर चाकर, जो भी सुख सुविधा की चीज़ें होती हैं सब कुछ अपने पत्नी और अपने बच्चों के लिए ले लिया और खुद भी ठाट बाट से रहने लगा। रामू की शानो शौकत अब राजाओं जैसी हो गई थी। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वह बहुत ही ठाट बाट से नौकर चाकरों के साथ रहने लगा। एक दिन रामू की पत्नी ने कहा कि हमारी ननद को बहुत दिन हो गए हैं पीहर आए, इसलिए आप जाओ और हमारी ननद को यहाँ लेके आओ, क्योंकि यह सब धन संपत्ति और सुख सुविधा हमारी ननद की वजह से तो हमें मिला है, क्योंकि वह तरबूज हमारी ननद ने ही तो हमें दिया था। इसलिए उनका भी हक बनता है कि वह आकर हमारे यहाँ रहें और यहाँ से हम बहुत सारे तोहफे देकर उन्हें विदा करेंगे। रामू अपनी पत्नी की बात सुनकर कोई जवाब नहीं देता है और अपनी बहन के घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। रामू अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर अपने बहन के घर के लिए चल देता है। जैसे ही वह अपने बहन के घर के दरवाजे पे पहुंचता है तो घर के बाहर निकलकर खड़ा हो जाता है। उस समय किशोरी की जेठानी छत पे खड़ी थी और छत से ही उसने रामू को देखा तो दौड़ती हुई किशोरी के पास पहुंची और जाकर कहने लगी कि किशोरी, तुम्हारा भाई तो पहचानने में ही नहीं आ रहा है, कैसे राजाओं महाराजाओं जैसे दिख रहा है और इतनी बड़ी गाड़ी से आया है, चलकर देख तो सही। तब किशोरी दौड़ती हुई दरवाजे पे पहुंची और अपने भाई को इस तरीके से देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और कहने लगी, भाई आपके पास इतना सारा पैसा और इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ से आई और आपने इतने महंगे कपड़े कहाँ से पहने हैं। तब रामू कहने लगा कि बहन, तुम इन सब बातों को छोड़ो, मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया हूँ, इसलिए तुम मायके चलने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाया है। अपने भाई की बात सुनकर अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर किशोरी अपने भाई के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। रामू ने अपने बहन को गाड़ी में बिठाया और अपने बहन को साथ लेकर अपने घर पहुंच गया।
जब भाभी ने अपनी ननद को देखा तो बहुत खुश हुई और उसकी बहुत अधिक आवभगत और सेवा करने लगी, क्योंकि उसकी भाभी को यही लग रहा था कि हमारी गरीबी हमारी ननद की वजह से ही दूर हुई है, क्योंकि ननद ने अगर इतना सारा धन नहीं दिया होता तो हम आज भी गरीब होते। रामू की पत्नी इसी गलतफहमी में जी रही थी कि उसकी ननद बहुत अच्छी है, क्योंकि रामू ने अपनी बहन की कोई भी बात अपनी पत्नी से नहीं बताई थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और उसकी बहन को मायके में रहते 1 महीने हो गया। तब उसकी बहन ने कहा कि भाई अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। तब भाई ने कहा कि ठीक है बहन, पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ तोहफे ले आऊँ, तब तुम अपने घर जाना। और तब रामू एक मोची के पास गया और उसने मोची से कहा कि तुम हीरे मोती जड़ी एक ऐसी जूतियाँ बनाओ जो जूतियाँ बोलती हैं और कहती हैं कि पैसे के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। तब मोची ने उस रामू की बात मानकर हीरे मोती जड़े एक ऐसी जूतियाँ तैयार की जो हर एक कदम पे जूतियाँ इन बातों को बोलती। तब रामू ने उन जूतियों को तैयार करवा कर लाकर अपनी बहन को दिया, साथ में बहुत सारे और भी तोहफे दिए। उन जूतियों को देखकर रामू की बहन बहुत अधिक खुश हो गई और उन जूतियों को लेकर अपने भाई भाभी से विदा लेकर अपने ससुराल पहुंची। और वह जूतियां जाकर उसने अपनी सास, अपनी जेठानी देवरानी को दिखाया और कहने लगी कि देखिए मेरे भाई ने मेरे लिए कितना महंगा तोहफा दिया है, हीरे मोती जड़े सोने की जूतियां दी है। तब सास ससुर ने कहा कि अगर तुम्हारे भाई ने इतना महंगा तोहफा दिया है तो उसे पहनकर तो हमें दिखाओ। तब बहन ने वह जूतियां अपने पैरों में पहन ली। जैसे ही किशोरी ने उन जूतियों को पहनकर चलना शुरू किया, तब जूतियां कहने लगी, पैसों की बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। इन जूतियों की आवाज़ सुनकर किशोरी समझ गई कि उसके भाई ने उसके किए हुए अपमान का बदला लिया है और उसे सबक सिखाने के लिए उसने ऐसी जूतियां बनवा के दी है। जैसे ही किशोरी एक कदम बढ़ाती, जूतियां फिर से बोलने लगती। जूतियों की आवाज़ को समझकर उसके ससुराल वाले भी समझ गए कि जूतियां क्या कहना चाहती हैं और उनका सिर भी शर्म के मारे झुक गया। धीरे धीरे किशोरी के ससुराल का पतन होना शुरू हो गया और वे लोग बहुत गरीब हो गए। एक दिन ऐसा समय भी आया कि वे लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए और उनके घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं था। तब किशोरी को बाद में अपने भाई से सहायता के लिए गुहार लगाना पड़ा और कहना पड़ा कि भाई अब हमारी सहायता कर दीजिए, नहीं तो हमें खाने के लिए एक अन्न भी नहीं मिल रहा है। तब रामू ने बिना उन बातों को याद किए कि मेरी बहन ने मेरे साथ क्या किया है, अपने बहन को अपने घर लाया और किशोरी के ससुराल वालों की भी बहुत मदद की और उसने अपनी बहन को अपने महल में ही जगह दे दी और कहा कि बहन, इस घर पे जितना मेरा हक है उतना ही तुम्हारा हक है, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ और एक भाई पे बहन का सदा ही हक होता है, इसलिए तू पूरे हक से मेरे घर में रह सकती है। मैं कभी भी तेरा अपमान नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे घर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुला रहेंगे। रामू की यह बात सुनकर किशोरी की आंखों से आंसू के धार बहने लगे और वह अपने भाई के गले से लगकर रोने लगी और कहने लगी, भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने तो आपका इतना अपमान किया था, आपके साथ इतना बुरा किया था। तब रामू ने कहा कि तू मेरी छोटी बहन है, तूने जो भी किया था मैंने तुझे कब का माफ़ कर दिया है, क्योंकि भाई बहन होते ही ऐसे हैं, एक दूसरे के सुख दुख में अगर काम न आए तो कैसे भाई और कैसे बहन। इतना कहकर दोनों भाई बहन गले लगकर रोने लगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि रिश्तों के बीच में हमें कभी भी धन दौलत को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। जो आज अमीर है कल वो गरीब भी होगा और जो आज गरीब है वो कल अमीर जरूर बनेगा, क्योंकि दिन के पीछे रात है और रात के पीछे दिन है। गरीबी के पीछे अमीरी आती है और अमीरी के पीछे गरीबी आती है, लेकिन उस अमीरी के लिए हमें कर्म करने होते हैं, मेहनत करना होता है, बैठे बिठाए किसी को सुख नहीं मिलता। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।